सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया, सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। यदि आपको किसी दिन ये पता चले कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट आ गया है, सीबीआई आपको गली गली में ढूंढ रही है, आपके नाम के पर्चे गली गली में छप गए हैं और आपका नाम किसी बड़े अपराधी के साथ जुड़ गया है, तो हाँ दोस्तों, आपको भी नींद नहीं आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं क्लासमेट्स एकेडमी। हाल फिलहाल में ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि लोगों को फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू अरेस्ट कर लिया जा रहा है। जी हाँ, अरेस्ट वर्ड सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि फ़ोन पर कैसा अरेस्ट। दोस्तों, इसी को कहते हैं हम साइबर अरेस्ट। आजकल लोगों को फ़ोन करके ये कहा जाता है कि उनका नाम किसी बड़े अपराधी के साथ जुड़ गया है। आपको आपके नाम का अरेस्ट वारंट, आपके नाम की एफआईआर के साथ ऐसी कॉपीज़ आपके पास व्हाट्सएप पर भेज दी जाती हैं, जिसे देखने के बाद आप चैन की नींद नहीं सो पाते। साथ में आपसे कहा जाता है यदि आपने किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो आपके साथ साथ आपके उस साथी, आपके माँ बाप या आपके किसी रिश्तेदार को भी साथ में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये एक ऐसी टीम है जो कि स्पेशली आपके लिए ही लगाई गई है। सोचो दोस्तों, सोचो, क्या आपको नींद आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उस मोमेंट आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार आपने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जिसके लिए आपके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठ गई। यदि आपकी उम्र 30 साल, 32 साल है या 25 साल है और आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आपको एक अलग से डर रहेगा कि अगर आपका नाम किसी क्रिमिनल के नाम के साथ जुड़ गया तो शायद भविष्य में कोई आपके साथ रिश्ता भी ना जोड़ना चाहे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ अभी मेरे एक जानने वाले दोस्त के साथ। मैंने यहाँ पर उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। आप देखिए ऊपर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का लोगो, सीबीआई के नाम के साथ एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई का ही एड्रेस इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट एंड फ्रीजिंग कंट्रोल ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं, जिसके ऊपर एक एफआईआर नंबर भी मेंशन है। यहां पर आपका नाम लिखा हो सकता है और साथ में एक आईडी नंबर लिखा होगा। डेट देखिए, ये कितनी लेटेस्ट डेट है। ये बिल्कुल लेटेस्ट घटना है, 17 नवंबर की। आज हम 20 नवंबर को हैं। आज इस केस का तीसरा दिन है। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपके सामने ऐसा वारंट आ जाए, आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप किसके पास जा सकते हैं? सोचिए, आपके फोन पे फोन लगातार आए जा रहे हैं, आपको सोचने का मौका तक नहीं मिल रहा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है। इसमें लिखा है, आई एम हेयर बाई मेक्स अ प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग केस। इसमें लिखा है कि आप प्रॉमिस करते हो कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे। किस पर्पस के लिए? जब तक इन्वेस्टिगेशन रहेगी आपके अगेंस्ट में। और बेटा, इन्वेस्टिगेशन किस चीज की? इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग केस की। द ऑफेंडर हैज वायलेटेड द लॉज ऑफ इंडिया on the recorded act section 42 and 43 of the prevention of money laundering act. This order must be executed within 24 hours. ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये ऑर्डर 24 घंटे के अंदर अंदर, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। The High Court gave authority to the Indian Police Special Unit appointed to carry out the task secretly and privately. Therefore, during the detention period, the offender is not allowed to be bailed by the lawyer or any other party. इसमें लिखा है कि आपको इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी भी लॉयर से बेल के कोई चांस नहीं है, यानी कि आपको नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। All assets, bank, property, etc. registered in the suspect's name should be frozen and confiscated, emphasizing that the offender is also not allowed
टू लीव इंडिया। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ सीज कर दी जाएगी और साथ में बेटा आपको इंडिया से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। For violation of the national financial order laws involving financial money laundering cases, the parties involved in the case during the investigation, telecommunications, public securities due to the needs of the case will be for the bank accounts and mobile phones issued in his name, do the whole legality of listening, mentioning non-state agencies suspected of crimes transferred to the judicial authorities। इतने भारी भारी शब्द आपके नाम के साथ जुड़ गए हैं। सोचो पहली बार अगर आपने ऐसा वारंट देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा। शायद आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप सोचोगे कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, बचने के उपाय ढूंढने लगोगे, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। आप पूछोगे सामने उस पर्सन से जिसने आपको ये नोटिस दिया है कि साहब देख लो, किसी तरीके से कुछ ले दे के अगर बात बन सके तो मेरा नाम इसमें से हटवा दो। आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। आपसे बातों ही बातों में आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस सब कुछ ले लिया जाएगा। उसके बाद आपसे की जाएगी पैसों की डिमांड। आप कहोगे कि नहीं साहब बस किसी भी तरीके से मुझे बचा लीजिए और मैं आपको पैसे तुरंत ही ट्रांसफर कर रहा हूं। आप खुद यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दोगे और एक बार पैसे जाने के बाद फिर क्या, आप कहां जाएंगे? आप कंप्लेन दर्ज करेंगे ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की। कितने केसेस हैं भारत के अंदर जो हर दिन, हर घंटे, हर पल किसी के साथ साइबर क्राइम हो रहा है। क्या हर आदमी उस रीच तक है जो पहुंच जाए और अपने पैसे वापस निकाल के ले आए? नहीं, एक आम आदमी के बस की यह बात नहीं है। हाल फिलहाल में एक जानकार हैं मेरे जिनके साथ साइबर की ठगी हुई है, जिसका अमाउंट है 41,900 रुपये। शायद उसके अकाउंट में 41-42 या 45,000 के समथिंग रकम रही, तो उससे पैसे की डिमांड की गई कि 41,900 रुपये आपको ट्रांसफर करने हैं और उसने बिना कुछ सोचे समझे 41,900 रुपये की रकम यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर दी। अब ये यूपीआई ट्रांसफर हुई किसी नरेंद्र कुमार के अकाउंट में, जिसका यूपीआई आईडी नंबर भी, यूपीआई आईडी नंबर यहां देखिए मेंशन्ड है, नरेंद्र 562156@YBL। अब कर लीजिए आप क्या करेंगे। दोस्तों, कभी भी मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप पे या किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करे कि वो सीबीआई से है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट से है, कभी मत मानिए। अगर डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके की इंक्वायरी आपके साथ करनी है तो डिपार्टमेंट के पास आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, आपके एड्रेस पे खुद आके वेरीफाई करेगा विभाग। कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा, कभी व्हाट्सएप के थ्रू कभी आपका अरेस्ट वारंट नहीं आएगा। बेटा अरेस्ट वारंट यदि आना होगा तो आपके घर खुद चलकर आएगा, कभी व्हाट्सएप के थ्रू नहीं आएगा। कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, जो बात होगी वो सीधे कोर्ट में होगी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारत के हर एक नागरिक से जो इसका शिकार हो गए हैं वो दोबारा कभी इसका शिकार ना हो जाएं। जो अभी तक बचे हुए हैं वो ऐसे शिकार में के झांसे में ना फंस जाएं। तो देख लीजिए किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर डिस्प्ले पिक्चर, डीपी जिसको आप बोलते हो, वो लगी होगी सीबीआई की, पुलिस डिपार्टमेंट की या किसी ऐसे पर्सन की जो कि पुलिस की वर्दी पहन के बैठा है। हो सकता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, लेकिन आपको क्या पता कि वो फोन जिसके हाथ में वो सही पर्सन है कि नहीं। यदि आप किसी भी पुलिस विभाग के कर्मचारी की फोटो कहीं से अरेंज करके, जो कि बहुत आसान है आज की डेट में, अरेंज करके आप अपनी डीपी पर सेट कर लेंगे तो क्या आप पुलिस विभाग में हो जाएंगे? नहीं। हमेशा किसी की भी आइडेंटिटी जाने बिना अपनी कोई सूचना आपको आगे ट्रांसफर नहीं करनी है। तो खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं।
ये सतर्कता अभियान के तौर पर मैंने एक वीडियो शूट की है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। मार्केट में बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। देखिए, आलोक कुमार शाही, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीबीआई एसीबी न्यू दिल्ली, और देखो इसकी स्टैंप भी इसके ऊपर लगी है। आप ना चाहते हुए भी इसको सच मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही देखिए, अरेस्ट ऑर्डर, आपको तत्काल अरेस्ट करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि ऑर्डर कहां से आया है बेटा? ईडी से। ईडी का नाम आपने बहुत सुना होगा न्यूज चैनल्स पे। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएलएमए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ एक ही उसके ऊपर लिख दिया है। इतने बड़े बड़े नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। अरेस्ट ऑर्डर भी लिखा हुआ है। वेयर एज आई जोगेंद्र, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, हैव रीजन टू बिलीव दैट द, आपका नाम, सन ऑफ, आपका फादर नेम, आपकी एज, अबाउट कितने साल के आप हो, हैज बीन फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब ये देख लीजिए, इस पे भी स्टैंप लगी होगी भारत सरकार की। कितना आसान है ये स्टैंप को बनवाना, कितना आसान। इसके बाद देखिए, जोगिंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर HIU, पता नहीं किस किस का नाम इस्तेमाल करके सही लोगों के नाम और सही लोगों के कागजों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उन पे भरोसा कर सको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, एंटी करप्शन ब्रांच। देखिए, आप पैसे ट्रांसफर करेंगे और पैसे ट्रांसफर करने के बाद में आपको रसीद भी मिलेगी बाकायदा कि आपने 41,900 रुपये जमा किए हैं भारत सरकार के खाते में, ताकि आपको और रीजन हो जाए, रीजन टू बिलीव आ जाए कि हाँ, आपके पास से जो पैसा गया है वो सीधे भारत सरकार की जेब में गया है और किसी की जेब में नहीं गया है। थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो आप इनसे बहुत दूर रह सकते हैं। हमेशा किसी की भी पहचान किए बिना अपनी कोई जानकारी सामने ट्रांसफर ना करें। फोन कॉल आते हैं, आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया है, IVR की कॉल आती है कि आपके आधार कार्ड पे 2 फ्रॉड सिम चल रही हैं जिनसे कि फ्रॉड किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं, और आप ये सुन के तुरंत 9 दबाते हैं, वो फोन चला जाता है सीधे स्कैमर के पास और वो बैठा है आपको स्कैम करने के लिए, वो लूटने के लिए। आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। किसी भी तरीके का पैसा किसी को नहीं देना है। मेहनत का पैसा है, मेहनत के पैसे को बचाइए। बस इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप और आपका परिवार इसी तरह सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।